हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट नीट एम्स। तो जैसा कि आपको पता है, आज सीबीएसई ने एक अपना ऑफिशियल नोटिस डाला है जिसमें कि उसने 10th और 12th के जो एग्ज़ाम नहीं हुए थे उसके ऊपर उसने सारी डिटेल्स बताई है कि वो कैसे बच्चों को मार्क्स देगा, रिज़ल्ट कब डिक्लेयर करेगा। तो एक एक करके मैं वो आपको सारी चीज़ें बताता हूँ सिंपली तरीके से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही नोटिस आज सीबीएसई ने रिलीज़ किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसा कि फर्स्ट जो लाइन में इसने साफ बताया हुआ है कि जो एग्ज़ाम होने थे आपके 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में, फ़िलहाल वो आपके कैंसिल कर दिए गए हैं। और जो सेकंड में इसने फाइनली बताया है कि ये मार्किंग स्कीम कैसे देगा आपको, ये बेसिकली मार्किंग आपको कैसे देगा इंटरनल बेसिस की, वो कि अभी मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, जो कि 7 पैरा में दिया हुआ है। और जो थर्ड पार्ट है इसमें बताया है कि जो आपके जो रिज़ल्ट हैं, अभी आपके रिज़ल्ट 15 जुलाई को डिक्लेयर कर देगा सीबीएसई। अभी तक जो आपका सस्पेंस था कि आपके एग्ज़ाम नहीं हुए, रिज़ल्ट भी नहीं आएगा, पर ये अभी आपका एक रिज़ल्ट 15 जुलाई को रिलीज़ कर देगा सीबीएसई। और जो ये फोर्थ लाइन में इन्होंने ये बताया हुआ है, इन्होंने साफ़ किया हुआ है कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो जो आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे सीबीएसई के, तो अगर आप वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सीबीएसई ने वो ऑप्शन रखा हुआ है, आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, अगर आपने वो एग्ज़ाम्स दिए तो वो आपके एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल माने जाएंगे। और 10th वाले बच्चों के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रखा गया है, उनके जो सारी मार्क्स जो दिए जाएंगे उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे करके उनके पूरा रिज़ल्ट अलॉट किया जाएगा। उनको आगे कोई छूट नहीं है कि वो फर्दर एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनका सारा जो रिज़ल्ट अभी आएगा इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे दिया जाएगा और वो फाइनल होगा उनका। तो चलो अब हम देखते हैं जो फाइनल की एक मार्किंग स्कीम सीबीएसई कैसे देगी। तो देखो, जो फर्स्ट पार्ट में इसने बताया हुआ है कि फ़िलहाल ये जो आपके इंटरनल असेसमेंट में जो परफॉर्मेंस थी, तो क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम वो उसके बेसिस पे आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देगी 15 जुलाई को। और जो बी पार्ट में इसने बताया हुआ है, जो बच्चे 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, जैसे कि आप मान लो आपने एग्ज़ाम, कई बच्चे ने मान लो 4 एग्ज़ाम दे दिए थे, अपने 5 एग्ज़ाम दे दिए थे, मान लो आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है, जिसमें से आपने मान लो 4 एग्ज़ाम दे दिए, 5 एग्ज़ाम दे दिए, तो उनमें से जितने आपने एग्ज़ाम दिए थे उनके जो बेस्ट 3 जो नंबर होंगे, उनमें से जो बेस्ट 3 में आपके जो नंबर आए होंगे, उनका एवरेज लेके वो आपको जो एग्ज़ाम आपके नहीं हो पाए थे, जो आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, आपको वो उसमें उसके बेसिस पे उसके एवरेज नंबर दे देगा। और जो सी पार्ट है, इसमें कई बच्चे जिन्होंने खाली 3 सब्जेक्ट में अपीयर हो पाए थे एग्ज़ाम में, मान लो किसी के 6 सब्जेक्ट है, वो खाली 3 ही में अपीयर हो पाए थे, तो जो 3 सब्जेक्ट में से जो 2 बेस्ट जिनमें नंबर आए होंगे 2 सब्जेक्ट, उनका एवरेज लेके और जो आपके एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, इसका जो एवरेज होगा टॉप 2 बेस्ट के, वो उन सब्जेक्ट में दे दिया जाएगा नंबर। और ये जो आपका ये फाइनल पार्ट में इसने बताया हुआ है कि जिन बच्चे ने खाली 1 या 2 सब्जेक्ट दे पाए थे, जिन बच्चे के, तो उनके जो परफॉर्मेंस हैं, इंटरनल असेसमेंट हो गए, आपके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, जितने भी आपके जो असेसमेंट होते हैं जो इंटरनल स्कूल के अंदर होते हैं, जिनका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता, जो स्कूल के बेसिस पर नंबर दिए जाते हैं, उसके बेसिस पर आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और अगर आपको अपने मार्क्स इंप्रूवमेंट करने हैं तो आप फर्दर एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि आपको फाइनल मार्क्स मारने जाएंगे, जो कि इन्होंने पहले ही बताया था। जो बच्चे अपनी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आज सीबीएसई ने ये ऑल अबाउट ये पूरा बता दिया, ये मतलब आपको फाइनल सारी चीज़ें बता दी कि वो आपका एग्ज़ाम 15 जुलाई को डिक्लेयर कर देगा
10th वालों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो फ्यूचर में एग्ज़ाम दे पाएँ। 12th वाले के लिए ये ऑप्शन रखा गया है कि वो जब कंडीशन थोड़ी सूटेबल हो जाएगी, वो CBSE लेटर अपनी वेबसाइट पर बताएगी कब एग्ज़ाम लेगी, तो उसके हिसाब से आप एग्ज़ाम अपने इम्प्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं। और अभी आपके जो इंटरनल असेसमेंट पे कैसे मार्क्स देगी वो मैंने आपको बता दिया कि वो सारी डिटेल्स ये आपके 7 पैरा में मैंने आपको बता दी।